कहा जा रहा है कि ये चुनाव इतना भी आसान नहीं है जितना बीजेपी के लोग पहले बता रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक राज्य के बारे में जानेंगे कि कहां पे बीजेपी की सीटें कम हो सकती है और किस राज्य में बीजेपी को फायदा हो सकता है। हम लोग शुरुआत करेंगे राजस्थान से। पिछले बार राजस्थान में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी को राजस्थान में 2 या 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के पास 2019 में थी। इन 7 सीटों में इस बार 5 सीट तक ही बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, यानी कि 2 सीटों का घाटा दिल्ली के अंदर भी है। इसके अलावा हरियाणा में भी बीजेपी को 2 और एक्स्ट्रा सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन यूपी में बीजेपी को 5 से 6 सीटों का फायदा हो सकता है, यानी कि जो नुकसान हरियाणा, राजस्थान और यूपी में, माफ कीजिएगा, जो नुकसान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी को उठाना पड़ेगा, वो नुकसान यूपी से बीजेपी भरपाई करती हुई दिख रही है। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी के अंदर केवल 65 सीटें मिली थी और इस बार बीजेपी का आंकड़ा 70 से लेके 72 तक हो सकता है। इसके अलावा हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी 2019 जैसी स्थिति नहीं रहने वाली है। बिहार में 2019 में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बिहार के भी आंकड़ों में अच्छा खासा बदलाव हो सकता है। बिहार में जो महागठबंधन है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, कांग्रेस के साथ जो चुनाव लड़ रही है, वो लगभग 8 से 10 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। वहां पे उनका समीकरण, यानी कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का समीकरण 8 से 10 सीटों पे बेहतर दिखाई दे रहा है बीजेपी के मुकाबले। लेकिन इसका कतई ये मायने नहीं निकाला जाना चाहिए कि कंप्लीटली बीजेपी वॉश आउट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो जमीन पे लगातार हम लोग भी बात करते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से, तो जो मोदी का वोटर है, यानी कि जो मोदी को पसंद कर रहा है, वो एकदम शांत बैठा है। उसको मतलब ज्यादा सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाते हुए देखा जा रहा है। मैंने अपने जिस सैलून में मैं अपने शेविंग के लिए जाता हूँ, हेयर कट के लिए जाता हूँ, मैंने वहाँ पे जो नाई है, नाई जो कि अति पिछड़ा समुदाय से आता है बिहार के अंदर, उससे मैंने पूछा कि वोट किसे दोगे। उसे नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ। मैंने उससे पूछा जानने के लिए, तो उसने कहा है किसको दिया जाएगा, मोदी को दिया जाएगा। मैंने पूछा क्यों दिया जाएगा। उसने कहा कि मोदी ने इतने सारे काम किए हैं। वो ज्यादा कुछ गिनवा नहीं पाया, लेकिन उसने कहा कि अनाज उसको मिल रहा है, इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि जो है वो भी उसको मिल रही है। तो 2-3 चीजें हैं। उसके बाद मैंने पूछा कि और कोई वजह, तो उसने कहा कि मोदी को हटा के फिर किसको लाइएगा, क्योंकि कोई सामने चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो प्रोजेक्टेड हो। चेहरे तो बहुत सारे हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टेड नहीं है चेहरा। तो ये एक मैसेज जा रहा है। तो मैंने पूछा कि फिर तुम बात करते हो आपस में कि किसको वोट देना है, कौन कौन वोट मांगने आ रहा है। उसने कहा कि वोट कोई मांगने आए ना मांगने आए, हमने एक बना रखा है कि हमें इन्हीं को देना है। ठीक इसी तरीके से मैंने अपने किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के दोस्त से बात किया, तो उसने कहा कि हम इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के लिए वोट करेंगे। तो यानी कि वोटर जो है वो कंप्लीटली बटा हुआ है कि वो किसे वोट देने जा रहा है। उसको इस बात से फिक्र नहीं है कि उसके वोट के बाद चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा। तो बिहार में बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को लगभग 6-7 सीटों का नुकसान सामने दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान बिहार में बीजेपी को हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई बीजेपी बंगाल में करती हुई नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी की अच्छी खासी सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2019 में 18 सीट आई थी, लेकिन इस बार लगभग 6 से 7 सीट ज्यादा बीजेपी बंगाल में जीत सकती है। इसके अलावा उड़ीसा में अगर हम जाएं तो उड़ीसा में भी बीजेपी का जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो रहा है।
बीजेपी इस बार उड़ीसा में 6 से 8 सीटें ज्यादा जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में मामला थोड़ा बहुत 2019 वाला ही है। मध्य प्रदेश में वही एक सीट जो कमलनाथ के बेटे की थी, वही सीट इस बार कांग्रेस वापस रिटेन करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हम लोग चलेंगे, अगर महाराष्ट्र चलें तो महाराष्ट्र में बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन है उसको वहां पे 7-8 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और वहां पे जो पिछली बार का आंकड़ा था, 23 सीट बीजेपी ने जीता था, 18 सीट शिवसेना ने जीता था, इसमें बदलाव होगा और जो एनडीए गठबंधन है वो 34 से 35 सीट तक महाराष्ट्र में उसका ग्राउंड पे ऐसी रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें केरल में, तो केरल में बीजेपी का शायद ही खाता खुल पाए। शशि थरूर वाली सीट पे बीजेपी ने एक अच्छी फाइट दी है, लेकिन खाता खुलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि अगर अंडर करेंट हो ग्राउंड पे तो एक अलग बात है, क्योंकि केरल जो है वो हिंदी भाषी राज्य नहीं है। वहां से जो फीडबैक आता है, ज्यादातर जो पत्रकार हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में, कन्नड़ में, मलयाली में, तमिल में बात करते हैं, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं हम कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी को 2 और राज्य जहां पे फायदा हो सकता है। एक राज्य है तेलंगाना, जहां बीजेपी 6 सीट के आसपास ज्यादा जीतती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जीतती हुई यानी पिछली बार बीजेपी ने 4 सीट जीता था, लेकिन इस बार 10 से 11 सीट तक बीजेपी तेलंगाना में जीत सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु कभी भी बीजेपी के लिए बहुत मतलब कि मजबूत ग्राउंड नहीं रहा है, मजबूत क्षेत्र नहीं रहा है। लेकिन अन्नामलाई के रूप में तमिलनाडु में बीजेपी को एक बड़ा नेता मिला है। अन्नामलाई गोंडार समुदाय से आते हैं, जो कि बहुत बड़ा ओबीसी समाज है तमिलनाडु के अंदर। लगभग 17-18% आबादी है जो अन्नामलाई के समुदाय यानी जाति की जो आबादी है तमिलनाडु में, वो 17-18% है। काफी ताकतवर समुदाय है। हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे यूपी में और बिहार में यादव समुदाय के पास जिस तरीके से राजनीतिक पावर है, जो आप लोग समझ सकते हैं ना, 14-15% बिहार में है, 12-13% यूपी में यादव समुदाय है, उसके इर्द गिर्द ही बाकी राजनीति घूमती है। उसी तरीके से जो अन्नामलाई की जाति है वो तमिलनाडु में काफी ताकतवर है राजनीति के तौर पे भी। आप लोग को दिलचस्प जानकारी मैं बता दूं कि जो एआईडीएमके के जो नेता हैं पलानीसामी जो थे, वो भी इसी समुदाय के थे। तो उनका पलानीसामी जो है वो भी अन्नामलाई के ही समुदाय के थे। उनका एक अच्छा खासा मतलब दबदबा है इस जाति का। तो ऐसा हो सकता है कि तमिलनाडु में भी बीजेपी का इस बार खाता खुल जाए, 2-3 सीट बीजेपी शायद ले ले, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के जो वोटिंग परसेंट में जो जंप है वो काफी जबरदस्त है। बीजेपी लगातार 7%, 8%, 9% के आसपास वोट लेके आती रही है। सीटों की संख्या कोई भी नेता प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि बीजेपी को 10% के आसपास और ज्यादा वोट मिल सकते हैं तमिलनाडु में। तो कुल मिला के मामला ये हो गया है कि एक तरफ जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 400 सीटें इस बार एनडीए को मिल जाएंगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथी ये कह रहे हैं कि बीजेपी 200 सीट पे रुक जाएगी, 150 सीट भी नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा भी किया था। ऐसा तो बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी 290 से लेके 305 सीट तक लेके आती हुई दिख रही है।